जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, इनफैक्ट जो यूपीएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे, बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ईपीएफओ के बारे में बार बार इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि सर कब हो सकता है इसका पेपर, कब आ सकता है नोटिफिकेशन। तो कुछ समय पहले एक वीडियो रिलीज की थी जिसमें ये बताया था आपको कि वैकेंसीज तो हैं, और ईपीएफओ ने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है और रिक्विजिशन जो है वो सेंड हो चुका है यूपीएससी। तो यहां पर वो आरटीआई का जब रिप्लाई आया था तो उसमें बताया गया था कि ईओ एओ की 156 वैकेंसीज हैं और एपीएफसी की एक्चुअल में 74 ओवरऑल वैकेंसी है। सो यस, वैकेंसीज हैं। अब क्या पेपर 2025 में होगा या फिर लास्ट टाइम की तरह, क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस थी कि ये पेपर कब होगा। अल्टीमेटली पेपर हुआ लेकिन वो थोड़ा डिले के साथ हुआ। तो क्या यहाँ पर भी वही होने वाला है कि 2025 में 2026 तक वो मामला टल जाए और 2026 में जाकर जो है ये एग्जाम हो? उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एक नया नोटिस वो जरूर आप देखेंगे तो इंटरनेट पर आपको वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। और ये नोटिस जो है ये एक्चुअली राजस्थान की गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ईपीएफओ एक बड़ा एग्जाम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इसका फॉर्म फिल करते हैं, और इसीलिए जब यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो यूपीएससी को बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स वो अलॉट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिस था जो राजस्थान की गवर्नमेंट से रिलेटेड था। जयपुर में एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उसको ये नोटिस इशू किया गया था कि भाई हम आपके इंस्टीट्यूशन को जयपुर में ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए एक सेंटर बनाना चाह रहे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था कि एग्जाम जो है वो 30/11/2025 मतलब 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। यूपीएससी की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है और इसी वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर है। बट आरटीआई में रिप्लाई में तो पता लगी गया है कि वैकेंसीज हैं। अभी से अगर आप तैयारी शुरू नहीं भी करना चाह रहे, एक्चुअल में आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि ईपीएफओ का एग्जाम कैसा होता है, ईओ का पेपर या एपीएफसी का पेपर। क्योंकि लास्ट टाइम जब 2023 में वो पेपर हुआ तो एपीएफसी का पेपर काफी टिपिकल था, काफी डिफिकल्ट था। जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि एपीएफसी का एग्जाम कई साल बाद हुआ था, तो वो जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर थोड़ा इजी आए क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, मतलब सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं है, वो एक्सपेक्टेशंस जो है सबकी धरी रह गई थी क्योंकि वो पेपर बड़ा डिफिकल्ट आया था अपने आप में। तो एक्चुअली आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि एपीएफसी का एग्जाम अगर इस साल होता है, जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि 30 नवंबर को वो एग्जाम हो सकता है, तो अगर 30 नवंबर को वो एग्जाम होता है, क्या आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? क्या आपकी इतनी तैयारी है? या फिर अगर आपने कभी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिया, आप बाकी किसी एग्जाम के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो क्या आप इस एग्जाम में बैठे ना बैठे, वो डिसाइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है उसको एनालाइज कर लें। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है ये मैंने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना आपको, चिंता मत करना। आप जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और बैठकर एक बार ये एनालिसिस कर लो कि भाई एपीएफसी का जो पेपर है वो उसका लेवल क्या होता है, क्या इसमें वही चीजें पूछी जा रही हैं जो आपने पास्ट में पढ़ी है। क्योंकि यहाँ पर 35 ईयर्स तक आप पेपर दे पाओगे एपीएफसी का, तो 35 साल तक अगर आपकी एज है आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए करना क्या आपको, आप वेबसाइट पर चले जाना, यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आर कोर्सेज का सेक्शन है, यहाँ चले जाना। आर कोर्सेज के सेक्शन पर फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेक्शन में चले जाना। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो ये नीचे यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स है। यहाँ पर मैंने 3 साल के पेपर्स अपलोड करवा दिए। 2015 का पेपर है एपीएफसी का, 2017 का पेपर है ईओ एओ का, और फिर 2023 में जो एपीएफसी का पेपर आया था। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी साल बाद पेपर हुआ था, 2015 के बाद वो पेपर हुआ था, और काफी टिपिकल पेपर था, काफी डिफिकल्ट पेपर था। वैकेंसी काफी अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन हो जाता है, सैलरी अच्छी है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़िया होगी। और वैकेंसीज तो नोटिफाई करेगी यूपीएससी, वो अगर जुलाई एंड तक नहीं करती तो आगे चल के उसे करना पड़ेगा। बट क्योंकि रिक्विजिशन उसके पास आ चुका है तो एग्जाम तो उसे कंडक्ट करना होगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन कि वो कब उस एग्जाम को नोटिफाई करेगी, कब कंडक्ट करेगी। बट एग्जाम जब भी वो नोटिफाई करती है आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। क्या 2023 का जो पैटर्न रहा है और जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस फेस कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? तो आपको अपनी तैयारी को उस तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा कि भाई क्या अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं उससे अलाइंड है ये, या फिर अलग से आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी।
इसके सिलेबस से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा। आप वैसे तो अगर आप देखेंगे काफी जर्नल है जो सिलेबस मेंशन किया जाता है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, या फिर आपका इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन हो गया, इंडियन पॉलिटी मेंशन कर दिया जाता, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन जब आए 2023 में वो काफी टिपिकल थे। तो सिलेबस को मेंशन कर देना और सिलेबस से जो क्वेश्चन बनकर आए उसमें काफी एक फर्क जो है वो देखने को मिला था। तो प्लीज डाउनलोड करके उसको एक बार एनालिसिस जरूर कर लेना। और इस नोटिस की अगर माने तो भाई ईपीएफओ का एग्जाम आपका 30 नवंबर को कंडक्ट होगा, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो, अगर आप ये भी मान रहे हो कि नहीं ये नोटिस जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, फेक नोटिस है, जो भी आप इसे समझ लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सोच ही रहे हो कि आगे चल के आपको ईओ एओ का एग्जाम देना है, एपीएफसी का एग्जाम देना है, देन ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें। तो वो तो करना शुरू कर दो आप। गोइंग फॉरवर्ड इस मंथ के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि जुलाई में नोटिस आता है नहीं आता। अगर जुलाई में वो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया देन डेफिनेटली नवंबर में उस एग्जाम के होने के चांसेस पूरे पूरे। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा पुश कर सकती है यूपीएससी, बट अल्टीमेटली एग्जाम तो कंडक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वैकेंसीज तो है, रिक्वेजिशन तो जा चुका है। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।